कहानी एक 12 साल के लड़के के ऊपर आधारित है जिसने अपनी माँ की ही केनी छेनी बना डाली। अब इसके पीछे क्या वजह थी और उसने ऐसा क्यों किया, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम 50 साल के एक बुढ़े को देखते हैं। इसका नाम ह्यूगो था। वो एक बंगले के बाहर खड़ा था। इसे देखकर उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं और इसी के साथ फिल्म की कहानी लगभग 40 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। जब ह्यूगो 12 साल का था तब उसकी दादी उसे उस आलीशान बंगले के पास लेकर आई थी और कहा था कि जा ह्यूगो अपनी माँ से मिल ले, तेरी माँ इसी बंगले में रहती है। ह्यूगो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो काफी दिनों बाद अपनी माँ से मिलने वाला था। अभी दादी माँ के दिए लेटर को लेकर वो इस बंगले के गेट तक पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती। वो लेडी उसे वहाँ आने का कारण पूछती है तो ह्यूगो कहता है मैं अपनी माँ एना से मिलने आया हूँ। एना का नाम सुनते ही वो लेडी ह्यूगो को लॉरा के पास ले जाती है जो कि उसी बंगले की इंचार्ज थी। बंगले का सारा काम उसी की देखरेख में होता था। लॉरा ह्यूगो को वहाँ देखकर काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो बंगला एक घपाघप की फैक्ट्री है और एना उस बंगले में आने वाले हर एक कस्टमर की पहली चॉइस थी। लॉरा नहीं चाहती थी कि ह्यूगो को एना की असलियत के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो एना को वहाँ बुलाती है और उसे उसके बेटे से मिलवाती है। काफी दिनों बाद अपने बेटे से मिलकर एना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं वो उसे उसकी दादी माँ के बारे में पूछती है। तब ह्यूगो बताता है कि दादी माँ तो उसे छोड़कर चली गई है और उसने एना के लिए एक लेटर दिया था। उस लेटर में दादी माँ ने ह्यूगो के बारे में काफी सारी कंप्लेन लिखी थी और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ह्यूगो इतनी कम उम्र में ही अश्लील हरकतें करने लगा है, इसलिए वो अब ज्यादा दिन तक ह्यूगो को अपने साथ नहीं रख सकती है और ह्यूगो को उसके हवाले करके जा रही है। इधर लॉरा ह्यूगो को उस बंगले में नहीं रुकने देना चाहती थी क्योंकि उसी रात डॉक्टर ओस्मा एना से मिलने आने वाला था। ओस्मा एक बहुत ही पावरफुल पार्टी का लीडर था और वो बंगला भी उसी का था। वो हफ्ते में एक बार एना से मिलने जरूर आया करता था, लेकिन एना ह्यूगो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो लॉरा से झूठ बोलती है कि इसकी दादी माँ कुछ दिनों के लिए गाँव गई हुई है, इसलिए वो ह्यूगो को मेरे पास छोड़कर गई है। लॉरा ह्यूगो को कुछ दिन तक उस बंगले में रुकने की इजाजत दे देती है। एना ह्यूगो को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ ह्यूगो को ऐसे देख रही थी जैसे कोई एलियन आ गया हो। एना जब नहाने के लिए अपने कपड़े खोल रही होती है तो ह्यूगो उसे ताड़ने लगता है। एना भी मिरर के सहारे ह्यूगो को देख रही होती है और उसे पता था कि ह्यूगो के अंदर क्या चल रहा है। फिर जब एना नहाने अंदर बाथरूम में जाती है तब ह्यूगो चुपके से उसे नहाते हुए देखने लगता है। नहाने के बाद एना ह्यूगो को बंगले में बने एक एटिक की तरफ ले जा रही होती है। तभी वहाँ ह्यूगो की मुलाकात एक सेमी न्यूड लड़की तमारा से होती है जिसे कुछ लेडी मिलकर रात के प्रोग्राम के लिए तैयार करने में लगी हुई थी। तमारा को ह्यूगो की क्यूटनेस काफी पसंद आती है और वो उसके बारे में एक लेडी से पूछती है। तब उसे पता चलता है कि ह्यूगो तो एना का बेटा है। एना ह्यूगो को एक कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें आज यही सोना होगा क्योंकि कल मैं तुम्हें दादी माँ के पास वापस भेज दूंगी। ह्यूगो कहता है कि मैं वापस दादी माँ के पास नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन एना उसे समझाते हुए कहती है कि तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रह सकते। कुछ दिनों में मैं एक फ्लैट खरीदने वाली हूँ, इसके बाद मैं, तुम और तुम्हारी दादी सब वही रहेंगे। इतना कहकर एना नीचे चली जाती है क्योंकि डॉक्टर के आने का समय हो गया था। कुछ देर बाद वेनेसा नाम की एक लड़की ह्यूगो के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है और ह्यूगो को खाना खिलाते हुए उसे इस बंगले के अंदर चल रहे कारनामों के बारे में विस्तार से बताने लगती है। तभी वेनेसा अचानक ह्यूगो के पप्पू को पकड़कर उसे सहलाने लगती है। इसके बाद ह्यूगो भी खुद को रोक नहीं पाता और वेनेसा की केनी छेनी बना डालता है। अगले सीन में हम डॉक्टर ओस्मा को एक बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन डॉक्टर बेनेसियो के साथ उस पार्टी में देखते हैं। दरअसल डॉक्टर ओस्मा आने वाले इलेक्शन में भारी बहुमत से जीतना चाहता था। इसमें उसकी मदद सिर्फ डॉक्टर बेनेसियो ही कर सकता था और उसी के लिए डॉक्टर ओस्मा ने अपने बंगले में पार्टी रखी थी। डॉक्टर बेनेसियो ऊपर से जितना शांत नजर आ रहा था, अंदर से उसका छोटा चेतन उतना ही उबाल मार रहा था। उसी को शांत करवाने के लिए तमारा को तैयार किया जा रहा था। तभी तमारा की नजर ह्यूगो के ऊपर पड़ती है जो उसे चुपके से ताड़ रहा था। वो ह्यूगो को अपने पास बुलाती है और उसका नाम पूछती है। तब ह्यूगो तमारा को अपना नाम बताते हुए उसके टेडी वाले कपड़ों के बारे में पूछता है। तब तमारा कहती है कि मैं आज रात की पार्टी में किसी की गिफ्ट हूँ, तुम मेरे ऊपर हाथ रखो और देखकर मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद है। इतना कहकर तमारा ह्यूगो का हाथ अपनी छाती पर रख देती है, लेकिन तभी एना ह्यूगो को तमारा के साथ वो सब करते देख लेती है और गुस्से में ह्यूगो को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो ह्यूगो को उसके कमरे में ले जाकर इस तरह बाहर निकलने के लिए फटकारने लगती है। तब ह्यूगो कहता है कि मुझे यहाँ अकेले में डर लग रहा था, इसलिए मैं नीचे चला गया था। एना उसे कहती है कि यहाँ सब के सब खराब लोग हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत संगत में पड़ो। ह्यूगो एना से कहता है कि फिर आप यहाँ क्यों काम कर रही हो, आप मेरे और दादी माँ के साथ चलकर क्यों नहीं रहती हो। एना कहती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह रही हूँ, मुझे तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर को संभालना है और इसी मजदूरी के कारण मुझे यह काम करना पड़ता है। अगर पैसों की बात ना होती तो तुम्हारी दादी माँ तुम्हें मेरे पास ऐसे छोड़कर नहीं जाती। अब ह्यूगो को उसकी माँ की मजदूरी समझ में आने लगी थी और वो चुपचाप सोने चला जाता है। ह्यूगो को सुलाकर एना नीचे आती जहाँ तमारा एक टेडी बियर वाला सूट पहनकर डॉक्टर बेनेसियो के साथ एंजॉय कर रही थी। उधर ह्यूगो की आंखों से भी नींद गायब हो जाती है और वो बंगले के सभी कमरों में जाकर देखने लगता है जहाँ सभी एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ने में लगे होते हैं। ह्यूगो तमारा को भी देखता है जिसका डॉक्टर बेनेसियो गेम बजा रहा था। तभी डॉक्टर बेनेसियो को शक होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है और वो चौकन्ना हो जाता है। उसे लग रहा था कि जरूर डॉक्टर ओस्मा ने उसके पीछे किसी को जासूसी के लिए लगा रखा है, लेकिन इधर तमारा को पता चल चुका था कि ऊपर से ह्यूगो ही ताका झाकी कर रहा था। ह्यूगो भी अलर्ट होकर वहाँ से दूसरे कोने में चला जाता है जहाँ उसकी नजर उसकी माँ के ऊपर पड़ती है जो कि डॉक्टर ओस्मा के साथ टपाटप कर रही थी। ह्यूगो ये देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। उसका मन कर रहा था कि वो नीचे जाकर डॉक्टर ओस्मा का मुंह तोड़ दे,
लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं था और अपनी माँ की मजबूरी को समझते हुए वो चुपचाप सोने चला जाता है। लेकिन सपने में भी उसे सिर्फ अश्लील सपने ही आ रहे थे जिसमें वो बंगले की सभी लड़कियों के साथ टपाटप कर रहा था। अगली सुबह डॉक्टर ओस्मा का असिस्टेंट वहाँ भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि कुछ उग्रवादियों की वजह से देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया है और अब इलेक्शन को भी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। डॉक्टर ओस्मा इस बारे में डॉक्टर बेनेसियो को बताता है, जो कि अभी भी सोने में ही लगा हुआ था। दूसरी तरफ तमारा काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि ह्यूगो की ताका झांकी के बाद डॉक्टर बेनेसियो ने पूरी रात उसके साथ कुछ नहीं किया था। इसलिए तमारा उठकर ह्यूगो के कमरे में चली जाती है और उसे किस करने लगती है। अब ह्यूगो अपना पप्पू तमारा को दिखा पाता उससे पहले ह्यूगो की माँ एना आ जाती है। तमारा फटाफट से अपने कपड़े पहनने लगती है, लेकिन एना को वहाँ चल रहे रंगारंग कार्यक्रम के बारे में पता चल गया था और वो तमारा को पकड़कर 3-4 थप्पड़ मारती है ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ सके। इसके बाद एना ह्यूगो को अपने कमरे में ले जाती है और उसे समझाते हुए कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ह्यूगो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और वो खड़े खड़े ही रोने लगता है। तभी एना उसे चुप करवाते हुए अपनी गोद में लिटा लेती है। कुछ देर तक सोच में डूबे रहने के बाद एना अपने कपड़े खोलकर अपने आप को ह्यूगो के हवाले कर देती है और ह्यूगो एना की अच्छे से केनी छेनी बना देता है। कुछ टाइम बाद एक गाड़ी ह्यूगो को वहाँ से लेने के लिए आती है, जिसमें बैठकर ह्यूगो अपनी दादी माँ के पास जाने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन एना ने अपने बेटे के साथ वो सब क्यों किया, इसका पता चलने से पहले ही फिल्म की कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ एक बार फिर 50 साल के ह्यूगो को देखते हैं जिसने इस बंगले को खरीद लिया था। ह्यूगो इस बंगले को एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डोनेट करने वाला था और उसी के सिलसिले में इंस्टीट्यूट के कुछ लोग ह्यूगो से मिलने आए हुए थे। उन सभी लोगों को पता था कि इस बंगले में कौन सा काम हुआ करता था और जब उन्हें ये पता चलता है कि ह्यूगो उसी बंगले में काम करने वाली एक औरत का बेटा है, तब उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और ये मूवी यही खत्म हो